आखिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मुकाबले होते हैं, क्रिकेट के मुकाबले होते हैं, वो इतने जज्बात क्यों बाहर आ जाते हैं? क्यों इस तरीके की जो फाइट है वो हर बार देखने को मिलती है? पिछली बार टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिली और इस बार एशिया कप 2022 में भी वही इमोशंस नजर आया। ऐसा क्या है दोनों देशों के बीच में जो बार बार ये देखने को मिलता है? ये तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। जिस तरीके से आसिफ अली जब आउट हुए तो फरीद अहमद ने सेलिब्रेशन किया और उस पर धक्का दिया आसिफ अली ने, और उसके बाद बैट भी दिखाया, और उसके बाद फिर शांत करवाने के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी आते हैं। हसन अली उधर से रोकते हैं, इधर से बाकी अफगान के जो खिलाड़ी हैं वो रोकते हैं। लेकिन ये नौबत ही क्यों आई? और क्रिकेट में अगली फाइट्स बहुत सी देखने को मिली है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? ये तस्वीरें तो आपने देख ली। दोस्ती भी है, मोहब्बत भी है, प्यार भी है। जब राशिद खान गले मिलते हैं हारिस रऊफ के अंत में वो छक्के चौके लगाकर, तो वो भी एक तस्वीर है। लेकिन आप मैदान के बाहर देखिए, जो चेयर्स जो फेंकी गई एक दूसरे पर, और पाकिस्तान के जो समर्थक थे उन पर अफगानिस्तान के जो समर्थक थे, उन्होंने किस तरीके से दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई हैं और चेयर्स आपस में फेंकी गई हैं, मारा गया है एक दूसरे को। ये नौबत क्यों आ जाती है? आप समझिए कि ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं, इसके पीछे एक वजह है और उस वजह को मैं बताने की कोशिश करूंगा जल्दी से। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आसिफ अली को थोड़ा सा प्रोवोक हो गए वो और उन्होंने गुस्से में कि इस बार मैं मैच नहीं जिता सका। आपको टी20 वर्ल्ड कप याद है? टी20 वर्ल्ड कप में आसिफ अली तब स्कोर था और यही दोनों टीमों का मुकाबला था, तब भी भारत मैच हार गया था पाकिस्तान से, इसी सुपर 4 स्टेज की तरह जो अब एशिया कप में। और तब भी भारत इन पर निर्भर हो गया था, अफगानिस्तान पर, और अफगानिस्तान ने 147 रन बोर्ड पे लगा दिए थे, 124 रन 5 विकेट पर। तब टी20 वर्ल्ड कप में स्कोर था पाकिस्तान का 18 ओवर खत्म होने के बाद, यानी 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे। आसिफ अली आते हैं, 4 छक्के लगाते हैं 19वें ओवर में करीम जन्नात के, मैच खत्म, पाकिस्तान जीतता है, वो सेलिब्रेट करते हैं, घर जाते हैं। इस बार आसिफ अली को आउट कर दिया फरीद अहमद ने, और सेलिब्रेशन तो बनता ही है, वो याद भी बनती है। उस बार भी थोड़ा सा दुख हुआ था अफगानिस्तानी समर्थकों को और क्रिकेटर्स को। इस बार उन्होंने उनको आउट कर दिया और नौबत यहां तक आ गई थी, अंतिम ओवर में 11 रन चाहिए थे, 9 विकेट पाकिस्तान के आउट थे। लेकिन अब उन्हीं को तो कोई नहीं टाल सकता है, और जिसने जीतना है, जो बेहतर खेलता है वो जीतता है, और ये इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। इसमें आप, लेकिन इमोशंस आते हैं, लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है, ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, और उसी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि अफगानिस्तान क्यों पाकिस्तान के खिलाफ है और क्यों उनमें इस तरीके की फाइट होती है। जब भारत के मुकाबले होते हैं तो दोनों में प्यार दिखाई देता है, दोनों देशों में मोहब्बत नजर आती है। इसका कुछ लेना देना, देखिए, जो समर्थकों की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिकेट पे मौजूद जो खिलाड़ी उनकी नहीं। अब ये आप समझ लीजिए, ये मिड 20th सेंचुरी से ही ऐसा है। और वो क्यों है? देखिए, 1947 में जब बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए, तो अफगानिस्तान से सीमा से जो सटे इलाके थे पाकिस्तान के, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तानी बलूचिस्तान जो था, ये अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल थे, वो बार बार कहते रहे कि वहां पर जो लोग रहते हैं वो उनके हैं। ये टेरिटोरियल जो फाइट थी, कि ये टेरिटोरियल रीजन्स को लेकर दोनों देशों में कहीं ना कहीं टकराव हमेशा बना रहा। क्यों? क्योंकि वो उसको पश्तूनिस्तान बताते थे। पश्तूनिस्तान क्या? पश्तून लोग इन 2 इलाकों में रहते थे जो पाकिस्तान के टेरिटरी में आ गया जब वो बंटवारा हुआ। तो अब उसको आपने बताया पश्तूनिस्तान, वहां से लेकर तो फाइट हमेशा रही ही, उसको लेकर टकराव रहा ही। लेकिन फिर और क्या वजह? क्या सिर्फ वही वजह काफी थी? नहीं। दूसरी वजह, वाटर कॉन्फ्लिक्ट, जो वाटर को लेकर इन दोनों देशों के, पानी को लेकर जो लड़ाई रहती रही कि पानी का मुद्दा है। फिर आप देखिए अफगान कॉन्फ्लिक्ट, वो एक बड़ी वजह है दोनों देशों में टकराव की। और फिर अफगान रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान में आकर रहे, और 4 दशकों से यूएन की देखरेख में ये अफगानिस्तान, अब तो कई जो रेफ्यूजीज हैं वो वहां पर पैदा भी हुए हैं, उसी पूरा जो कैंप है। तो आप समझिए कि ये पूरी जो कहानी है वो सिर्फ इतनी सी नहीं है कि क्रिकेट में जो राइवलरी है, पिछला मुकाबला हार गए जीत गए। ये कहानी
1947 से आ रही है चलती हुई। और फिर अफगान कॉन्फ्लिक्ट में क्या कुछ हुआ। अब अफगान कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आप देखिए 1978 से अफगानिस्तान में अंदरूनी लड़ाइयां चल रही हैं, अलग अलग, कभी सरकार, फिर तालिबान है, फिर अलग अलग जो गुट है उनमें ये लड़ाइयां चल रही हैं। 1979 आपको याद होगा, सोवियत ने इन्वेजन कर दिया था। सोवियत क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उस समय पर वो सोवियत यूनियन था, खाली रशिया नहीं था। और तब क्या चल रहा था, तब चल रहा था यूएस और सोवियत यूनियन में वॉर, कोल्ड वॉर, यानी कि आप अपने एरिया में रहेंगे, कौन है दुनिया का राजा, ये लड़ाई चल रही थी सोवियत और यूएस में। कहानी कैसे बदलती गई, पाकिस्तान को के खिलाफ जो वहां का जो जनमानस है अफगानिस्तान का, वो काफी खुश नहीं था। और जब ये तख्ता पलट हुआ भी एक तरीके से, अफगान गवर्नमेंट जब आ गई पूरी तरीके से, और अफगान गवर्नमेंट जब यूएस की मदद से जो तालिबान था उसको खदेड़ दिया गया, तो ये भी बताया गया कि वो पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, बाहरी इलाकों में वो भी वहां पर रहते थे। तो ये सारी कहानियां जो हैं, वो जो वहां का जनमानस है वो उनको अगेंस्ट वो हो गए। 2021 में आपको पता ही है, यूएस में फिर से जो बाइडेन आए, उन्होंने कहा अब तो इतने वर्ष बीत गए हैं, अब हम अपने ट्रूप्स वापस बुला रहे हैं। ट्रूप्स वापस बुला रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि वहां पर फिर तालिबान ने अपनी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया वहां पर भी, और फिर तालिबान ने वहां की गवर्नमेंट अब उनके हाथ में है, तालिबान लीडरशिप के हाथ में। अभी फिलहाल वहां पर तालिबान गवर्नमेंट है। लेकिन ये जो मैं पूरी कहानी बता रहा हूं वो ये है कि आखिर क्यों अफगानिस्तान, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच देखते हैं आप, तो इस तरीके का इमोशन देखते हैं, इस तरीके की लड़ाई देखते हैं, चाहे मैदान के अंदर हो, चाहे मैदान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, आप किसी तरीके से इन दोनों टीमों को ये नहीं कह सकते कि ये दोनों बराबरी की टीमें हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने दोनों बार दिखाया बड़े मुकाबलों में, T20 वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, कि वो इस पाकिस्तान टीम के खिलाफ कुछ अलग ही नजर आती है। और वो क्यों है, वो जज्बात क्यों नजर आते हैं। अफगानिस्तान इज एन एवर इंप्रूविंग साइड। आप देखिए एक अफिलिएट नेशन से आईसीसी की वो एसोसिएट मेंबर बनती है, एसोसिएट मेंबर से फिर वो टेस्ट स्टेटस हासिल कर लेती है, और शायद इकलौती ऐसी इस तरीके से टीम है जिसने ये सफर इस तरीके से तय किया है। लेकिन इस पूरी कहानी में क्या सिर्फ यही वजह है पूरे टकराव की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में? नहीं, एक और वजह है, और वो वजह बड़ी वजह है, वो है भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते। अब देखिए, ये उनके एम्बेसडर का कहना है अफगानिस्तान के, कि भारत रीजनल तौर पर सबसे बड़ा डोनेटर था अफगानिस्तान को। $3 बिलियन का डोनेशन भारत ने दिया, जो ग्लोबली 5th लार्जेस्ट है। उसके बाद 200 पब्लिक प्राइवेट स्कूल भारत ने बनाए अफगानिस्तान में। 16,000 वहां के जो बच्चे हैं उनको होस्ट किया भारत में, स्टूडेंट्स को। ये प्रोग्राम था। फिर 1000 स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। तो इस तरीके से, और सिर्फ यहां तक सीमित नहीं। अब आप क्रिकेट की भी बात कर लो, चलो मैं पॉलिटिक्स, राजनीति बहुत छोटे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर ये अंतर क्यों है, क्यों भारत के साथ प्रेम है। जब भारत की बात आती है तो अफगानी समर्थक कहते हैं आज तो दोनों ही अपने हैं, कोई जीत जाए, ये तो घर का मैच है। क्यों कहते हैं? अफगानिस्तान जब क्रिकेट बोर्ड, यही वजह हैं, लेकिन उसके पीछे और क्रिकेट की बात बता देते हैं। क्रिकेट में जब अफगानिस्तान है, उसको अपना ग्राउंड चाहिए था। शारजा को पहले उन्होंने अपना ग्राउंड बनाया, फिर एक सीरीज थी शुरुआत में वो श्रीलंका में खेली थी उन्होंने, अफगानिस्तान ने, फिर शारजा को अपना ग्राउंड बना लिया था। लेकिन फिर बात की भारत से 2016 में, और भारत ऐसे मौकों पे मददगार साबित हुआ है अफगानिस्तान के लिए। भारत ने 2016 में सबसे पहले, मैं आपको बताऊं, ग्रेटर नोएडा में जो मैदान है वो एक होम ग्राउंड बनाकर दे दिया अफगानिस्तान को। मैं गया भी था वहां पर, मैंने आयरलैंड और इनके बीच में जो मुकाबले चल रहे थे, 3 T20I मुकाबले खेले गए थे, वो मैंने जाकर देखे भी थे। तो वो मुकाबले अफगानिस्तान आयरलैंड के बीच हुए, और वो एक तरीके से होम ग्राउंड बन गया ग्रेटर नोएडा का। फिर 2018 में अफगान क्रिकेट एसोसिएशन ने फिर एक गुजारिश की भारतीय बोर्ड से कि
और सरकार से कि हमें एक दूसरा ग्राउंड दे दीजिए ताकि हम बेहतर प्रिपेयर कर सके। तो देहरादून में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो इनके नाम पर रिजर्व कर दिया गया, यानी कि अफगानी जो टीम थी वो वहीं रहती थी, वो भारत में ही रहती है और भारत में ही उनका जो मैदान है वो उनका होम ग्राउंड है, जहां पर विदेशों से जैसे उनके कोई भी टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे आयरलैंड के साथ हो या किसी और टीम के साथ हो, वो वहां जाते हैं और अपना टूर्नामेंट खेलती है, यानी भारत में ही मुकाबले होते हैं। फिर आती है बात 2019 में एक और कहा कि अब एक अलग और बड़ी जगह पे चाहिए, बेहतर चाहिए, तो भारत ने फिर दिया। एकाना स्टेडियम है लखनऊ में, तो लखनऊ को उसका बेस बनाया गया। तो आप समझिए भारत का ना सिर्फ, आप देखिए राजनीतिक तौर पर तो भारत एक बड़े भाई की तरह मदद करता रहा है, ना सिर्फ वो, उसके अलावा भी, लेकिन फिर और क्रिकेट में कितनी मदद की। और यही वजह है आईपीएल में आप देखिए जो राशिद खान है वो किस तरीके से स्टार बने हैं, या आईपीएल में मोहम्मद नबी, ये सारे जो खिलाड़ी हैं। और अब आप देखेंगे इस बार से कि रहमानुल्लाह गुरबाज या जो नवीनुल हक है, फरीद अहमद है, ये भी आप आईपीएल में देखेंगे। तो ये अंतर है, ये इस वजह से वो भाईचारा है, ये रिस्पेक्ट है। लेकिन दोनों देशों को कनेक्ट क्या करता है आप देख रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि अफगान कॉन्फ्लिक्ट का दौर था और मिड 20th सेंचुरी से जो पूरा दौर रहा है, उसमें जो कनेक्ट है दोनों देशों का, भारत का और अफगानिस्तान का, वो सिर्फ दो चीजों से आता है। और दो चीजें ये बेहद जरूरी है। राजनीतिक को भूल जाइए, परे फेंक दीजिए, सिर्फ दो चीज जो वहां के लोग हैं वो कैसे भारत के साथ कनेक्ट करते हैं। पहला बॉलीवुड, दूसरा क्रिकेट। और यही वजह है कि भारत जो है वो भाई है और पाकिस्तान जो है वो उससे थोड़ा टकराव इन सब वजहों से जो मैंने बताई आपको और बताने की कोशिश की, उनसे इन देशों के बीच में बना हुआ है। तो अब आ जाती है बात कि भाई क्या इस तरीके का बिहेवियर सही है, कौन गलत था कौन सही है। देखिए कौन गलत कौन सही के चक्कर में मत पड़िए। जब आप उस सिचुएशन पे होते हैं जिसने क्रिकेट खेला हुआ है या किसी भी स्पोर्ट का वो हिस्सा रहा है, तो आप पूरा 100% दे रहे होते हैं। तो इस तरीके के मूवमेंट्स आते हैं। हाँ, आपको थोड़ा संयम बरतना होगा, आपको धक्का नहीं देना होगा। अगर आपके सामने कोई सेलिब्रेट कर भी रहा है, पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया है और दिखा रहे हैं कि अगर आउट किया उसने आपको, पिछली बार आपने सेलिब्रेट किया था तब जीत गए थे आप, तो क्या उन्होंने आके आपको धक्का दिया था, मारा था, बल्ला दिखाया था? नहीं। इस बार अगर ये जीते हैं या ये उस मोमेंट पे हावी थे और आपको उन्होंने आउट कर दिया, वैसी ही बिल्कुल सिचुएशन थी आसिफ अली की मैं बात कर रहा हूं, तो आसिफ अली को आउट कर दिया, उन्होंने उनके सामने जाके सेलिब्रेट किया, तो धक्का नहीं देना चाहिए था। ये आप समझिए कि ये एक नियम है। इमोशंस ठीक है, कौन गलत है कौन सही इसमें मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन बड़ी सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि जब ये इमोशंस हाई होते हैं इस तरीके के आपको चीजें देखने को मिलती हैं। और शायद यही वजह है कि हम भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग, ये रोमांच पैदा करता है। हाँ, अपने हाथों को, बल्ले को थोड़ा सा काबू रखना चाहिए, वरना फिर जब जरूरी मैच आएगा आप खेल नहीं रहे होंगे, आपकी टीम को आपकी जरूरत होगी और आप फिर पछताएंगे कि अगर मैं वो 2 सेकंड वो बल्ला ना उठाया होता तो शायद आज ट्रॉफी हमारे हाथ में होती। ये सिर्फ मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं। तो ये पूरी समरी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इसमें दी गई जानकारियां पसंद आई हो और आप इस वीडियो से और इसकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके सवाल हैं किसी भी चीज से संबंधित इस वीडियो में, तो वो जरूर आप मुझे लिख सकते हैं और मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।